हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 9th क्लास का हमारा चैप्टर है टिश्यूज़ साइंस का, वो स्टडी कर रहे हैं। और हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है एनिमल टिश्यूज़। और एनिमल टिश्यूज़ के अंदर आज हम दूसरा टिश्यूज़ जो है वो स्टडी करने वाले हैं। एंड द नेम इज़ मस्कुलर टिश्यू, यानी पेशीय ऊतक जिसको कहा जाता है। पेशी आप समझते हैं मसल से रिलेटेड वर्ड है। चलिए इसको समझते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है ये टॉपिक जो है मस्कुलर टिश्यू। This tissue facilitates the movement of different body parts that typically aid in movement because they are linked to bones। जो मस्कुलर टिश्यू है, जिसको आप पेशी ऊतक भी कहते हैं, ये वास्तव में हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो मूवमेंट है, जो गति है, उसको फैसिलिटेट करता है, उसको जो है सहायता प्रदान करता है, यानी कि मूवमेंट में हेल्प करता है। द टिपिकली एड इन मूवमेंट, ये जो मस्कुलर टिश्यू है वो मुख्य तौर पर हमें जो है चलने में सहायता करते हैं, मूवमेंट में, गति में, क्योंकि ये मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो आमतौर पर किससे जुड़े हैं? बोन्स से, यानी कि हड्डियों से वो जुड़े हुए होते हैं। अब ये जो मस्कुलर टिश्यू स्टूडेंट्स, ये मेनली जो है 3 टाइप्स के हैं, आप सब देख पाएंगे यहाँ पे। जो पहला है ये स्मूथ मसल्स हमारे पास हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। 3 है, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू है, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू देखिए क्या है। These muscles lack stripes and striations, they are hence known as smooth muscles। अब ये जो स्मूथ मस्कुलर टिश्यू हैं, इनके अंदर जो मसल सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, पेशी कोशिकाएं, उनके अंदर स्ट्राइप्स या स्ट्रिएशंस नहीं होते। स्ट्राइप्स कहते हैं धारी या रेखा जो लाइनें जैसे होती हैं, उस प्रकार की नहीं देखने को मिलती, इसलिए इनको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। दे आर हैंस नोन एज स्मूथ मसल्स। इनको स्मूथ मसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके शरीर जो है वो रेखित नहीं होते, उन पे धारियाँ जो हैं या लाइनें जो हैं वो नहीं होती हैं। एडिशनली नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स, इनको हम इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। अब इनवॉलंटरी और वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक और अनैच्छिक। वॉलंटरी का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से, ऐच्छिक, ठीक है ना, जो अपनी इच्छा से, अगर मान लो सपोज करो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा हाथ जो है वो मैं खड़ा करूँ, तो ये हाथ मैं तब खड़ा कर पाऊँगा जब मेरी खुद की इच्छा होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं सोचूँ कि मैं सांस लेना बंद कर दूँ या मैं आँखों को जो है वो एकदम 1 घंटे तक खुला रखूँ, तो ये मेरे हाथ में नहीं है, ये अनैच्छिक है, ये मेरा शरीर अपने आप ही उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो वो सिर्फ हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये कैसी इनवॉलंटरी है हमारे पास, यानी कि ये अपने ऐच्छिक नहीं है, अनैच्छिक हैं, यानी अपनी मर्जी से काम जो है ये करती हैं। दिस सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड का मतलब होता है जो आगे से भी तीखा हो और बीच में लास्ट किनारे से भी तीखा हो और बीच में से मोटा हो, उसको हम स्पिंडल कहते हैं। तो स्पिंडल का अर्थ लट्टू नुमा, जैसे वो नीचे से पतला होता है, ऊपर से भी थोड़ा वो होता है, बीच में से फूला होता है, उसको वो स्पिंडल शेप है। एंड फीचर अ सिंगल न्यूक्लियस, और इनमें एक ही न्यूक्लियस या फिर केंद्रक जो है वो पाया जाता है। They are located in the walls of hollow organs such as uterus and stomach। वो आमतौर पर जो है वॉल्स, दीवारें, जो खोखले ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि यूटरस हो गया और स्टमक हो गया, उन ऑर्गन्स के वहाँ ये दीवारों पे पाए जाते हैं। द प्राइमरी ड्यूटी इज़ टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। इनका मुख्य काम क्या है कि जो सब्सटेंस हैं, जो पदार्थ हैं, उनका बॉडी के यहाँ वहाँ जो है उनको ट्रांसफ़र करना, ठीक है। द ब्रेन इज़ इन चार्ज ऑफ कंट्रोलिंग द इनवॉलंटरी मसल्स। और इन इनवॉलंटरी मसल्स को जो नियंत्रित करता है वो कौन है? मानव का मस्तिष्क या फिर मस्तिष्क। तो स्मूथ मसल्स में स्टूडेंट्स देखिए क्या है, अगर हम बात करें, ये मसल सेल जो हैं, इनमें ये दीज मसल सेल्स दे लैक स्टिरेशंस, यानी कि इनमें ना तो धारियाँ पाई जाती हैं, ना ही रेखित होते हैं, इसलिए इनको स्मूथ मसल कहते हैं। इन्हें इनवॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। इनके सेल्स जो है वो स्पिंडल शेप होते हैं, किनारों से पतले, बीच में से मोटे, और इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये हॉलो ऑर्गन जैसे कि यूटरस और स्टमक की दीवारों पर मिलते हैं। इनका मुख्य काम जो है वो भोजन या पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है। और इन मसल्स को कंट्रोल करने वाला मुख्यतः मस्तिष्क होता है, यानी कि ब्रेन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो स्केलेटल आप समझ सकते हैं, जो कि कुछ ना कुछ हड्डियों से जुड़ा हुआ स्टूडेंट्स। ये देखिए क्या है, स्ट्राइप्स ऑफ स्टेरेशंस कैन बी फाउंड ऑन द स्केलेटल मसल्स। ये जो मसल, जो कोशिकाएं होती हैं, इनके ऊपर धारियां, रेखाएं जो हैं, रेखित होती हैं पेशियां, ये इनके ऊपर धारियां जो है वो देखने को मिलती हैं। एज अ रिजल्ट दे आर नोन स्ट्रेटेड मसल्स, इसलिए हम इनको स्ट्रेटेड या फिर रेखित पेशियां, स्ट्रेटेड, स्टिरेशंस का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे कि मैं एक पेज ले लूँ और मैं उस पर लाइनें खींच दूँ, तो वो लाइनें क्या बन गई? स्टिरेशंस बन गई हैं, रेखाएँ खींची गई हैं। ऐसे ही ये जिनके सेल्स होती हैं वो उनके ऊपर रेखाएँ देखने को मिलती हैं, इसलिए इनको हम स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। दीज आर
ओन कंट्रोलेबल वॉलंटरी मसल्स, ये हमारे हिसाब से ही कंट्रोल होती हैं, वॉलंटरी मसल्स हैं, यानी हम ऐच्छिक पेशियाँ इसको हम कहते हैं। तो हम चाहेंगे तो ये काम करेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो ये काम नहीं करेंगे। दे आर जॉइंट टू स्केलेटन प्राइमली एड इन मूवमेंट, ये आमतौर पर हड्डियों के जो ढांचा है, जो स्केलेटन है, कंकाल है, उससे जुड़ी हुई होती हैं और मोशन यानी कि मूवमेंट यानी गति में हेल्प करती हैं। द सेल्स हैव सेवरल न्यूक्लियाई एंड आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकली, इनके सेल्स जो हैं वो उसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं और ये काफ़ी लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल लंबे होते हैं और जो है बेलनाकार होते हैं। ठीक है। द मसल्स ऑफ लिम्स, फेस, नेक एंड अदर बॉडी पार्ट्स कंटेन स्केलेटल मसल्स, जो हमारी मसल्स होती है लिम्स की, जो पैरों की है, फेस की है, गर्दन की है और बाकी कुछ पार्ट्स जो हैं उनमें स्केलेटल मसल पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स ये स्केलेटल मसल था, दोबारा देखते हैं। स्केलेटल मसल्स पे रेखाएं या धारियाँ पाई जाती हैं, ये जो है इसलिए इनको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। ये हमारे कंट्रोल में ही होती हैं, ये स्केलेटन से जुड़ी होती हैं, गति में सहायता करती हैं। ये कोशिकाएं आमतौर पर लंबी होती हैं, इनमें कई केंद्रक पाए जाते हैं और ये आमतौर पर पैरों में, चेहरे पर, गर्दन पर और बाकी हिस्सों में देखने को मिलती हैं। तो ये हमारे पास हैं स्केलेटल मसल्स। तीसरी हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, वो है कार्डियक मसल्स। कार्डियक शब्द ध्यान रखिएगा, ये हृदय से जुड़ा हुआ है शब्द है। तो कार्डियक जब भी आएगा, इसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो कार्डियक शब्द जो है वो हृदय से है। तो क्या है देखिए, अ मसल दैट कैन ओनली बी फाउंड इन द हार्ट, ये एक ऐसी पेशी है जो केवल और केवल हमारे हृदय में या हार्ट में ही पाई जाती है। द ब्लड इज पम्प्ड बाय द ब्लड वेसल्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय दिस मसल्स रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो रक्त है इसको आप रुधिर भी कहते हैं, ये शरीर के सभी हिस्सों में पंप किया जाता है इसी कार्डियक मसल्स की सहायता से। दिस मसल विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन इज़ नॉट वॉलंटरी यूज्ड, ये जो मसल होती है इसको ब्रेन कंट्रोल करता है, ये वॉलंटरी नहीं होती है, यानी कि हमारी इच्छा से काम नहीं करती है। दिस मस्कुलर टिश्यू सेल्स आर ब्रांचिंग एंड सिलेंड्रिकल एंड हैव अ न्यूक्लियस एंड हैव स्ट्रिएशंस, ये जो मस्कुलर टिश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, इसको कार्डियक मसल कह रहे हैं। इसमें सेल्स में ब्रांचेस देखने को मिलती है, शाखित होती हैं, ये शाखाएं होती हैं काफ़ी सारी, हम आगे देखेंगे। सिलेंड्रिकल होती हैं, यानी कि जो है ये सिलेंडर की फॉर्म में है। एंड हैव अ सिंगल न्यूक्लियस, इनमें केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। एंड हैव स्ट्रिएशंस, यानी इन पे धारियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो ये तीन प्रकार की पेशियाँ हैं स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए, हम इसको यहीं पे स्टडी कर लेते हैं तीनों को। पहले हमारे पास है स्केलेटल मसल, फिर स्मूथ मसल है हमारे पास, ठीक है, और फिर हमारे पास है कार्डियक मसल। अब स्केलेटल मसल के मेन फीचर्स देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या है, ये स्केलेटल मसल है और इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसको यहाँ से देख लीजिए। स्केलेटल मसल है, फाइबर्स होते हैं, स्ट्रेटेड है, ट्यूबुलर है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी कि स्ट्रेटेड मतलब धारीदार हैं, ट्यूब के आकार की हैं। आप सामने चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड, आप इसमें न्यूक्लियस भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब न्यूक्लियस है यहाँ पे। मल्टी न्यूक्लिएटेड है, काफ़ी सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। वॉलंटरी हैं, यानी अपनी इच्छा से काम करती हैं, यूजुअली अटैच टू स्केलेटन, और ये आमतौर पर कंकाल यानी हमारी हड्डियों से या फिर स्केलेटन से जुड़ी हुई होती हैं। दूसरा देखिए स्मूथ मसल्स है, जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी। फाइबर्स जो इसके जो पेशियाँ होती हैं वो नॉन स्ट्रेटेड है, यानी यहाँ पे देखो कोई लाइनें नहीं हैं। पहले वाले में भी जो है लाइनें थी, यहाँ पे जो स्मूथ मसल की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको कोई भी लाइन जो है वो नहीं दिखाई देगी। यूनी न्यूक्लिएटेड है, केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। एक सेल देख लीजिए, इसमें एक न्यूक्लियस है, दूसरी सेल इसमें दूसरा न्यूक्लियस है, तो हर सेल में केवल एक ही न्यूक्लियस है। इनवॉलंटरी है, यानी कि अनैच्छिक है, हमारी इच्छा के अगेंस्ट काम करती है, जो यानी हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं। और यूजुअली कवरिंग वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, और कहाँ पाई जाती हैं, आमतौर पर जो अंग होते हैं उनके अंदरूनी हिस्सों में ये पाई जाती हैं। तीसरा देखिए स्टूडेंट्स कार्डियक मसल्स, ये मैंने बताया था आपको, इंपॉर्टेंट है। कार्डियक मतलब हार्ट से जुड़ा हुआ है, मानव हृदय से या सिर्फ हृदय से जुड़ा हुआ है। तो कार्डियक मसल्स कैसी हैं, स्ट्रेटेड हैं। स्ट्रेटेड मतलब यहाँ भी धारियाँ आपको लाइनें देखने को मिलेंगी, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कर्सर पे। ब्रांच्ड हैं, शाखाएँ देखिए, एक हमारे पास ये बन गई है, यहाँ पे एक शाखा और निकल गई है, यहाँ से एक शाखा और, तो शाखित हैं, ब्रांचेस होती हैं। यूनी न्यूक्लिएटेड है, यानी कि इनमें केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। और हमारे पास क्या है यहाँ पे, ओनली कवरिंग वॉल्स ऑफ हार्ट, ये केवल हृदय के जो कवरिंग वॉल्स होती हैं, बाहरी दीवारें होती हैं, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास मस्कुलर टिश्यू, ये हमारे पास मैंने आपको बताया 3 प्रकार का है, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स। उनका मुख्य काम क्या है, हमारी मूवमेंट में हेल्प करना। तो आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।